नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका रिफ़ंड ले लो। जी हाँ, ये रिसेंट में जावेर भाई का एडवाइस है सब लोगों से, तो वो अपडेट क्या है उस पर ये डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि रिफ़ंड हमें क्यों लेना है या फिर अगर लेना है तो कैसे लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। सो एक्चुअली आप सबको पता है कि 31 मई के बाद सारे कॉपी ट्यूबर्स आप यूट्यूबर्स के पास अभी अपडेट्स है नहीं, तो वो ज़्यादातर मोटिवेशन ही दे रहे हैं, राइट। तो ये एक्चुअली ऑन पैसिव का सिलसिला ऐसे ही चलता है। जैसे मान लो आज के डेट में अगर जैसे मान लो ऐश आएंगे, वो एक डेट दे देंगे और वो डेट हमेशा 15 दिन के बाद का होता है, ठीक है, मैक्सिमम 15 दिन के बाद का होता है। अब जैसे 15 दिन, वो जो 15 दिन होता है ना, वो इतना मतलब खुशियों भरा दिन होता है कि उसमें सारे यूट्यूबर्स, कॉपी ट्यूबर्स, फाउंडर्स सब खुश होते हैं क्योंकि 15 दिन बाद बढ़िया होने ही जा रहा है। तो वो खुशियों के दिन होते हैं वो 15 दिन। जैसे ही वो 15 दिन बीत जाते हैं, उसके आसपास में ही ऐश कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट करके डेट्स को आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो मान लो ज़्यादातर हमेशा हफ्ता 10 दिन का वो मिनिमम रहता ही है। तो ये जो हफ्ता 10 दिन का जो टाइम होता है ना, ये यूट्यूबर्स के लिए थोड़ा सा खतरनाक रहता है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है कि वो इतने बड़ा चुड़ा, वो 15 दिन में इतना बड़ा चुड़ा के बोल चुके होते हैं कि वो एक हफ्ता में मोटिवेशन करना ही उनको ऑप्शन रह जाता है। और उसमें बहुत सारे उनको गालियाँ भी मिलती है, कमेंट्स में नेगेटिव चीज़ें भी मिलती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आप कोई भी चीज़ डिफ़ॉल्ट करोगे, चेक बाउंस करोगे, तो बैंक आपको आके माला तो नहीं पहनाएगा ना। तो वही चीज़ फाउंडर्स के साथ होता है। तो उसके बीच में तो ऐसी ही कुछ बातें चली होगी। अभी का सिलसिला भी वही सिलसिला है। तो अभी जो 10 दिन है, हफ्ता 10 दिन जो चल रहा है, वो मोटिवेशन का चल रहा है। तो उसमें किसी ने बोला होगा, नेगेटिव कमेंट इस तरह का कुछ किया होगा, तो वो जावेर भाई ये एडवाइस कर रहे हैं कि जिनको लग रहा है कुछ नहीं होना, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, तो आप रिफ़ंड ले लो, कंपनी रिफ़ंड दे रही है, इससे बढ़िया क्या है। तो जावेर भाई, मैं कुछ आपको एडवाइस करना चाहूँगा। पहला चीज़ देखो, ये जो कंपनी ने रिफ़ंड की जो स्टार्टिंग में बात की थी ना, तो वो एक्चुअली मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। वो तरीका होता है। जैसे आप H&M में अगर मान लो आप शॉपिंग करने जाते हो, तो H&M के कोई भी कपड़ा, आप कोई भी सामान लेते हो, कपड़ा वपड़ा शॉपिंग करते हो, तो आपको पता है कि वो 1 महीना तक का रिटर्न पॉलिसी होता है। कितना बार ऐसा लोग करते हैं कि क्या करते हैं कि वो 1 महीना का तो रिटर्न ऑप्शन मिलता ही है, रिटर्न में दिया रहता है, 1 महीना तक आप रिटर्न कर सकते हो। तो बहुत लोग क्या करते हैं, 10-15 दिन इधर उधर पहन के घूमते हैं, फिर नया जाके ले लेते हैं, या फिर कोई दूसरा ले लेते हैं, या पैसे वापस ले लेते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो वो कंपनी को भी पता है कि ऐसे लोग करेंगे, ठीक है, ऐसे वाले लोग होते हैं। लेकिन वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है कि सारे लोग ऐसे नहीं करेंगे। तो उस भरोसे में, उस कॉन्फिडेंस में, उस स्ट्रेटेजी में ही ये ऑप्शन दिया जाता है। नहीं तो भाई अगर, तो वही चीज़ ऐश ने भी वही किया कि रिफ़ंड ले लो। तो आपके बोलने से अगर सबने रिफ़ंड ले लिया ना, तो आप वो जो ऑन पैसिव में उसका थप्पा वहीं बैठ जाएगा, ठीक है, ऑन पैसिव वहीं बैठ जाएगा। और जितने मोटिवेशन, जितना ऐश भी मोटिवेटेड है, वो भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे, यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो आपको मतलब चलो बोलने में बोल रहे होंगे कि इधर से पैसा, उधर से पैसा, ऐश का पैसा, वो सब गलत है। वो ठीक है, 1% 2% सही हो सकता है, लेकिन सिर्फ फाउंडर्स के पैसे से ही वो चीज़ें चल रहा है। और आगे जो चलेंगी, अभी जो आपका पैकेजेस आने वाला है ना, उसके पैसे से होने वाला है। तो ये जो रिफ़ंड ले लो ऐश ने कहा था, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और आपकी बातों पर आता हूँ, आपके बातों से भी मान लो अगर कोई भी रिफ़ंड लेता है, ठीक है, तो रिफ़ंड का देखो सिस्टम क्या है, मैं आपको बता दूं। ये जो 9,000 दिया गया था ना, ये ऑन पैसिव को उधार में नहीं दिया था, ठीक है, उधार में नहीं दिया था। किस में दिया था? इन्वेस्टमेंट किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसमें बोला गया था कि 9,000 के बाद आपको इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे। बल्कि 2019 वालों को बोला था कि 2020 में करोड़पति बना देंगे, ठीक है। 2020 वालों को कहा था कि 2021 में करोड़पति बना देंगे। यही सिलसिला है। मैं 2022 वाले लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 2021 तक के कस्टमर्स की और फाउंडर्स की बात कर रहा हूँ। और आज के डेट में अगर किसी से भी अगर आप पूछोगे कि ऑन पैसिव क्या है, तो आप भी बोलोगे, धिल्लन जी तो बोलते ही हैं, ऐश को भी पूछोगे तो यही बोलते हैं कि ये मल्टी बिलियन कंपनी बन चुकी है, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा, शानदार और बहुत गजब और बहुत आगे बढ़ चुका है। इसका मतलब कंपनी घाटे में भी नहीं है। तो इसका ये मतलब हो गया, जिस फाउंडर को आपने ये बोल के इन्वेस्ट करवाया था कि आप उसको अगले साल करोड़पति बना दोगे, या इतना लाख रुपया दोगे, करोड़ रुपया दोगे, यही बोला था। क्लियर है, सबके पास प्रूफ है, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ है, ठीक है, उसका टेंशन मत लो आप, आपका भी है। तो इसका ये मतलब जब कंपनी घाटे में नहीं है, कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है, सब कुछ शानदार जा रहा है, तो ये आपका हक बनता है कि एज ए फाउंडर जब उसको मान लो वो अगर अपना शेयर वापस भी लेता है, 9,000 उनका शेयर है, ठीक है। शेयर सिस्टम कैसे काम करता है, वो शेयर अगर वो वापस लेता है, अपना हिस्सा वापस लेता है, तो ठीक है, उनका जो सिस्टम बनता है वो चीज़ वापस करो। वापस क्या क्या करोगे आप? पहला चीज़ है 9,000 पे जो भी इंटरेस्ट बनता है वो दोगे, ठीक है। और साथ में क्या करोगे, जैसे मान लो आपने 2019 वालों को 2020 में करोड़पति बनाया था, तो चलो 1-1 करोड़ ना सही सबको, जितने भी 2020 वालों की बात कर रहा हूँ, तो उनको कम से कम उसका 1%, 10% छोड़ो, 1% तक भी पहुँच जाते, 1 लाख बनता है, तो 1 लाख आपको मिनिमम देना पड़ेगा, ठीक है।
और आपको पेनल्टी भी देने पड़ेगी डिफ़ॉल्टिंग डेट्स के लिए, क्योंकि जैसे होता है ना कि आप चेक डालते हो हर महीने, तो आप लोग चेक ही डाल देते हो ना फाउंडर के नाम के कि आपको पैसा आने वाला, पैसा आने वाला है। और वो चेक क्या होता है, वो चेक आपका बाउंस हो रहा है। जब चेक बाउंस हो रहा है उसकी पेनल्टी भी लगेगी, तो वो जो पेनल्टी के जो फ़ीस हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे। और आपको इतना जो मिसलीडिंग किया है इतने सालों से, उसका भी कुछ ना कुछ हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। तो ये है आपका 9,000 रिफ़ंड करने का जो ऑप्शन ये है, ठीक है। शराफत है फाउंडर्स की कि वो चुपचाप सुन ले रहे हैं कि रिफ़ंड ले लो, कुछ भी क्वेश्चन पूछते तो रिफ़ंड ले लो। थोड़ा सा शर्म करो, ठीक है, थोड़ा सा शर्म करो, क्योंकि आप मोटिवेशन दे रहे हो। जावेर भाई एक चीज़ समझो, आप मोटिवेशन दे रहे हो, लेकिन मोटिवेशन ना विदाउट फ्रूटफुल रिज़ल्ट के कोई मतलब नहीं है उसका। मोटिवेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मोटिवेशन का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जावेर, ठीक है, और आपका गोला जी, भीष्मा प्रोडक्शन और भी हैं, ठीक है, विजय प्रकाश जी, ये सारे क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं और हर महीना ये लोग हज़ारों में कमाते हैं। कम से कम मिनिमम आपका 60-70 हज़ार से नीचे का पेमेंट नहीं आता, 70 हज़ार के ऊपर का ही आता है, ठीक है। पिछले 1.5-2 साल से 2.5 साल से कंटिन्यू आप लोग क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो। क्यों वीडियो बना रहे हो? क्योंकि आपका जो महीना जैसे ख़त्म होता है ना, 60-70 हज़ार आपके महीने आ रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपका क्या है, मोटिवेशन है। वो क्या आपका मोटिवेशन है, जिसकी वजह से आप आगे लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा है। लेकिन जो पेशेंस के साथ रुके हुए हैं, जिनको कुछ ठेला नहीं मिल रहा है, एक पैसा नहीं मिल रहा है, बस सपने देख रहे हैं, सपने उनको दिखाया जा रहा है, फिर वो हमेशा बेचारा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे तैसे जुगाड़ करके वापस आया, तो उनके पास तो पेशेंस छोड़ के बेचारा पेशेंस का हद मचा रखा है उन्होंने, इतना पेशेंस रखा है उन्होंने। अगर आप लोगों को 2 से 3 महीना अगर आपका यूट्यूब की कमाई ना आए या फिर यूट्यूब बनाने का मौका ना मिले ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं 1 लाख का शर्त लगा लेता हूँ, 1 लाख का शर्त लगाने को रेडी हूँ कि आप लोगों को ना व्यूअर्स से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे अरे यार ये क्या हो गया, मेरे तो पैसे ही नहीं आ रहे, मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसके पैसे भी नहीं मिल रहे। ये मेरी गारंटी है और 1 लाख का शर्त है ये, कि अगर 3 महीने में, अगर 3 महीना छोड़ो 1-2 महीने भी आपके यूट्यूब के पैसे नहीं आए ना, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे व्यूअर्स से ले लो, अगर मेरे से चाहिए तो मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा कि बिना पैसे के या बिना प्रॉफिट के कैसे मतलब आगे बढ़ा जाता है, पेशेंस कैसे रखा जाता है, वो आपको समझ में आएगा। तो जावेर भाई बस आपसे इतनी सी ही रिक्वेस्ट है, इतनी सी ही दरख्वास्त है कि आप लोग मतलब ये फाउंडर्स को इंसल्ट मत करो, जो इतने पुराने दिनों से जो जुड़े पड़े हैं कि रिफ़ंड ले लो, ठीक है। ये उनके लिए इंसल्ट है, उनके पेशेंस का इंसल्ट है। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है, सॉरी मांग लो, आपको दिल पे लेने की क्या ज़रूरत है। आप ऑन पब्लिक, आप अगर यूट्यूब बना रहे हो, सपने दिखा रहे हो, तो गाली खाने के लिए भी रेडी रहे हो ना, क्योंकि आप सपने पूरे नहीं करके दे रहे हो। जब सपने पूरे करके नहीं दे रहे हो, आपका अपना फ़ायदा तो हो ही रहा है। जब उनका फ़ायदा, बेचारों का, जिनको सपने दिखा रहे हो, उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो तब तक उनकी गाली खा लो ना, रिफ़ंड क्यों ले ले। तो चलिए कोई बात नहीं, वो रिफ़ंड के लिए भी फाउंडर्स तैयार है, लेकिन जो कंडीशंस मैंने दी है ना, उसको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्लीज़ या फिर उसको फुलफ़िल कीजिए या फिर रिफ़ंड ले लो, आपके मुंह से तो नहीं सुनाई देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।